शब्बीर ने खुशाब में एक ऐसा घराना देखा है जिसमें दो भाई अपने अहलो अयाल के साथ रहते थे और खानदानी रस्म रिवायत के पाबंद थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मदीहा नामी लड़की के वालिदैन अपनी बेटी के मुस्तकबिल के सिलसिले में आपस में बातचीत कर रहे थे। हाँ भाई, अब तो खुश हो, तुम्हारी लाडली यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी में ये दिन देखूंगी, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। बता रही थी आज उसका एडमिशन हो जाएगा। वैसे परवीन, देखा जाए तो ये सब तुम्हारा क्रेडिट है। इस मुकाम तक पहुंचने में जो तुमने मेहनत की है ना, वो काबिल तहसीन है। तुम्हें अल्लाह पाक इसका अजर देगा। अरे नहीं, मेरी क्या मेहनत है। हर माँ अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहती है। और वैसे भी बात तो सोच की है ना। आपको पता नहीं आपके भाई साहब हमें किन अल्फाज से नवाज रहे थे, भूल गए आप? हाँ, मुझे याद है, मगर उन्हें क्या पता कि तालीम क्या चीज होती है और बेटियों के लिए कितनी जरूरी हो। अरे क्या क्या ताने हमें नहीं मिले थे जब हमारी बेटी ने मैट्रिक किया था, याद नहीं आपको? जवान बेटी है, उम्र निकले जा रही है, अकेले उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कम बातें सुनाई थी आपकी भाभी ने हमें। और तो और कह रही थी कोई भी रिश्ता देखो और इसको बढ़ाओ आगे। आखिर को हांडी चूल्हा तो करना इसने। लड़का होता तो इतना पढ़ाते लिखाते। क्या फायदा तुम्हें इसको पढ़ाने लिखाने का? अरे वो तो ठहरा जाहिल, मगर क्या करूं, छोटा भाई है मेरा, खून का रिश्ता है। अब रिश्ता तो नहीं खत्म कर सकता ना। और आपको पता है आपकी भावज कल इशारों किनारों में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो हमारी बेटी से रिश्ता करना चाह रही है, अपने बेटे का, इसका हाथ मांगना चाह रही है। मगर मैं तो नहीं दूंगी ऐसे जाहिल गवारों को अपनी बेटी। हाँ, भाई भी यही कह रहा था मुझसे। मैं तो चुप रहा। मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि चुप रहो तो बेहतर रहेगा। अरे क्यों चुप रहूं? अगर उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा ना तो ऐसी सुनाऊंगी कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे दोनों के। जाहिल गंवार कहेंगे। मेरी बेटी बीएस कर रही है, इन लोगों के लिए कर रही है जिन्हें ना पहनने का ढंग ना बात करने का तरीका। अरे भाई, अब इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये मदिया कहाँ रह गई? भाई फोन करो उसे, कहाँ रह गई वो? अरे ये ले, आ ही गई वो। अभी माँ फोन करने ही वाली थी कि मदीहा खुश खुश घर में दाखिल हुई। अम्मा जी, आपकी बेटी का हो गया दाखिला, अब मैं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। वाह, अरे वाह, जीती रहो बेटा, जीती रहो। मेरी लाइक बेटी। क्यों नहीं एडमिशन होता तुम्हारा? वो तो होना ही था। इतनी देर लगा दी तुमने, तुम्हारे अब्बा परेशान हो रहे थे। अब्बू जी, आ तो गई हूँ, बस अब आप दुआ कीजिएगा कि ये 4 साल चुटकी बजा कर गुजर जाएं। देख लीजिएगा, बेटी हूँ आपकी, लेकिन बेटे से कम नहीं हूँ। अरे बेटा, ये 4 साल भी चुटकियों की तरह गुजर जाएंगे। और हाँ, ये खुशखबरी अपनी चची को जरूर सुनाओ, बहुत खुश होंगी वो। कोई जरूरत नहीं है जाने की, उनको क्या पता तालीम क्या होती है। खुशी खुशी खबर सुनाने जाएगी और उल्टा वो 4 लफ्ज इसको और सुना के वापस भेज देंगी। सारी खुशी तबाह कर देंगी वो। अरे अम्मा, आप टेंशन नहीं लें, मैं अभी बता के आई। कोई ना जाए वो खुशी। तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? खुशी का मौका है भाई, एंजॉय करो। मदीहा बड़े से आंगन में दौड़ती हुई सामने वाले घर में चली गई जो एक ही अहाते में वाक़ था और उसकी चची वहाँ रहती थी। चाची, आज क्या बना रही हैं आप? चावल बना रही हूँ। और तू इतना खुश खुश क्यों आ रही है? खैरियत? चाची, वो बात ही इतनी खुशी की है, असल में मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। ओह, मुबारक हो तुझे। तूने क्या करना इतना पढ़ लिख के? तेरा चाचा कह रहा तेरी मंगनी का देनी तहसीन से। क्या है यार चाची, सारा मूड ही खराब कर दिया आपने। मदीहा दौड़ती हुई अपने घर वापस आ गई। मदीहा का मूड खराब था। क्या हुआ? आखिर वही हुआ ना जो मैंने कहा था। सुना दी ना बातें, आ गई मुंह लटका के। चाची बता रही थी कि चाचा मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या? शादी की तैयारी किससे? उस जाहिल गवार तहसीन के साथ। तहसीन के साथ? सुने, कहाँ हैं आप? इधर आए जल्दी से। अरे जल्दी आए भाई। मदीहा का बाप बीवी की आवाज सुनकर आ तो गया, मगर ज्यादा परेशान नहीं था। पूछा इससे आपकी भावत क्या कह रही थी? आपका भाई जाहिल गंवार बेटे के साथ अपने इसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। आपने कोई बात की थी उससे? बिल्कुल पागल हूँ,
कि मैं उससे ऐसी कोई बात करूंगा? फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब्बू जी मैं बता रही हूँ, चाचा चाची जैसा सोच रहे ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम जाओ, जाओ आराम, जाओ अपने कमरे में। मदीहा चली गई तो उसके वालिदैन के दरमियान कुछ देर तक खामोशी रही। फिर मदीहा के वालिद ने कुछ कहना चाहा तो मदीहा की मां ने सुनने से इनकार कर दिया। देखो, ये जज्बाती लड़की है। ये ठीक है कि तहसीन ने तालीम हासिल नहीं की, मगर है तो अपना खून, अपना रिश्ता है। अगर मेरे भाई ने ये सोच लिया है तो क्या बुरा किया? सबसे बड़ी बात कि हमारी बेटी वहां राज करेगी, राज। ये क्या कह रहे हैं आप? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। देखो, ये जज्बाती लड़की है। ये ठीक है कि तहसीन ने तालीम हासिल नहीं की, मगर है तो अपना खून, अपना रिश्ता है। अगर मेरे भाई ने ये सोच लिया है तो क्या बुरा किया? सबसे बड़ी बात कि हमारी बेटी वहां राज करेगी, राज। ये क्या कह रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? अरे अपने दिमाग का इलाज करवा लें आप जाकर। ये पढ़ी लिखी बेटी उस जाहिल के पल्ले बांधेंगे आप क्या? हाँ? और मैं सब समझती हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना कि शादी वहां कर दें, आप अपनी वजह से कह रहे हैं ये सब कुछ। औलादे नरीना के चक्कर में ये जो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे आपको तो बस न चले, बेटी को किसी भी ऐरा गैरा के पल्ले बांध दें, कल के बजाय आज ही उसे रुखसत कर दें। देखो, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरी बात को कभी संजीदगी से मत लेना। क्या हो गया अगर मेरे भाई ने ऐसी बात कर दी तो? अरे मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। मदीहा की मां अपने शौहर से नाराज होकर चली गई। मदीहा और उसकी मां की मर्जी के खिलाफ मदीहा के बाप ने अपनी बेटी का निकाह अपने भाई के निकम्मे और जाहिल बेटे तहसीन से कर दिया था। मदीहा ने शदीद एहतजाज किया था, लेकिन फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। शब्बीर ने देखा कि मदीहा यूनिवर्सिटी में अपनी एक सहेली के साथ बैठी हुई थी। यार बात सुनो, 2-4 दिन से देख रही हूँ काफी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? बस यार, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि इस यूनिवर्सिटी और सारी किताबों को ना आग लगा दूं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया पूछो, क्या नहीं हुआ? क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का जब आपके माँ बाप ने किसी जाहिल से आके शादी करवा देनी है, और अगर कुछ बोलो तो कहते हैं कि खानदान की नाक कट जाएगी। क्या तुम्हारी? हाँ यार, अब्बा जी ने अपने भाई की मोहब्बत में मेरा निकाह पढ़वा दिया मेरे कजन के साथ। मैं मना करती रह गई, लेकिन मेरी एक बात भी नहीं सुनी। रियली? रुखसती तो नहीं हुई ना तुम्हारी? शुक्र है रुखसती नहीं हुई, और होगी भी नहीं। रुखसती हुई भी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन रुखसती नहीं करवाऊंगी कभी भी। जब तुम्हें पसंद नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे से शादी नहीं करा सकती। तुम बोलो तो मैं बात करूं तुम्हारे अब्बू से? कोई फायदा नहीं यार, वैसे भी अब्बा अब सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहे। क्यों, क्या कह रही हो तुम? क्या बताऊं यार, दूसरी शादी फरमा रहे हैं अब्बा जी, बेटा चाहिए उन्हें। और तुम्हारी अम्मी? माँ ने क्या करना है, माँ भी मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अच्छा बात सुनो, देखो तुम नहीं चाहती तो तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होगी। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने पैसे दो तो करने की आदत डालो। अच्छा ये बताओ वो महसूस करते क्या है? उसके बारे में क्या बताऊं यार, सारा दिन घर से गायब रहता है। 4ठी जमात फेल है वो, और पता नहीं कैसे फजूल किस्म के लोगों से दोस्ती रखी हुई है उसने। अच्छा छोड़ो यार, चलो अल्लाह सब बेहतर करेगा, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। चलो। मदीहा BS के 3rd ईयर में पहुंच चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और उधर मदीहा का चाचा मदीहा की रुखसती के लिए जोर लगा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मदीहा का चाचा मदीहा की मां के पास मौजूद था। भाभी, निकाह को 3 साल हो चुके हैं, अब तो रुखसती हो जानी चाहिए। ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपने भाई से करें। आपकी बातों में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाहती हैं? इसी दौरान मदीहा पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ गई। चाचा जी, मैं आपको पूरी बात साफ साफ बताती हूँ, सुन पाएंगे आप? ये अपने चाचा से किस तरह की गुफ्तगू कर रही हो? यही कुछ सीख कर आती हो यूनिवर्सिटी से? जी हाँ, यही सब सीखा मैंने यूनिवर्सिटी से। क्या समझ के रखा आप लोगों ने मुझे, कोई खिलौना या रोबोट? क्या कहना चाहती हो?
नहीं करूंगी मैं ये शादी, खुला ले लूंगी। क्यों? आखिर क्यों? क्या आपको मालूम है आपका बेटा क्या करतूत करता फिर रहा है? ये तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही, ये बात सच है। कल मौसूफ मेरी यूनिवर्सिटी आए थे। जब मैं घर वापस आ रही थी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और घर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अरे अरे तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? आखिर शौहर है वो तुम्हारा। शौहर नहीं है वो, गुंडाए बदमाश, एक नंबर का जाहिल है। और उसको बता दीजिएगा अगर अगली बार उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं सीधा पुलिस थाने जाके ना उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। चुप हो जाओ, चलो जाओ अपने कमरे में। मर्द से कैसे बात कर रही है? ठीक है भाभी, मैं भी देखता हूँ कि कौन रोकता है इस रुखसती को। क्या होगा? मदिया ने घर वालों को दो टोक जवाब दे दिया था। मदिया के शौहर ने इसे अना का मसला बना लिया था और हालात काफी बिगड़ गए थे। मामलात को सुलझाने के लिए एक मुलाकात रखी गई जिसमें मदिया का मामू, चाचा और बाप शरीक थे। भाई साहब, खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक मदिया और तहसीन का रिश्ता तो कर दिया, लेकिन कोई उनका जोड़ नहीं बनता। मैं तो कई बार इसे समझा चुका हूँ कि मदिया किसी सूरत इस रिश्ते पर राजी नहीं होगी, मगर इसकी समझ में नहीं आता। ठीक है भाई साहब, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बड़ा भाई मुझे इस तरह जलील करेगा। शब्बीर ने देखा कि इस गुफ्तगू के दौरान मदिया का शौहर दरवाजे के बाहर कान लगाकर सब कुछ सुन रहा था और जब मामला खत्म होने का फैसला हो गया तो शब्बीर ने देखा कि वो दूसरे दरवाजे से दौड़ता हुआ मदिया के घर में पहुंचा। फिर लगातार फायरिंग की आवाज आई जिस पर मदिया का मामू और बाप घबरा कर अंदर गए तो मदिया और उसकी मां खून में लथपथ पड़ी हुई थी। मदिया के शौहर ने दोनों मां बेटी को कत्ल कर दिया था और फिर वो अपने बाप के साथ फरार हो गया था। इस वाकई की इतला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मोर्चा 14 और 15 की दरमियानी रात तकरीबन 2:30 बजे ये वारदात हुई है। 3 बजे मुझे 15 के जरिए इतला मिली है। मैंने फौरन रिस्पांस किया, मौके पर पहुंचा और जाए वकूआ को कार्डन ऑफ करते हुए मैंने एक मुलजम को फौरन वहाँ गिरफ्तार कर लिया था और दूसरे को 18 घंटे के अंदर अंदर मैंने हडाली के एरिया से गिरफ्तार किया। इसके हवाले से अभी इन मुलजमान से असला की रिकवरी और इनके पास जो मोटरसाइकिल जो इन्होंने वारदात के दौरान इस्तेमाल किया है वो बरामद करना है और इंशाअल्लाह ताला केस को मजबूत शहादतों की बुनियाद पर चलान किया जाएगा ताकि ये अपने किए की सजा खुद से। ये है तहसीन नामी नौजवान जो मदिया का सगा कजन और शौहर था। उसे दोहरे कत्ल पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे चाचे की बेटी मदिया जिस नाल मेरा निकाह आया सी और मेरे को तलाक लैके किसी और नाल निकाह शादी करना चाहती थी। इस वजह तो मैं दौरान मर्डर गोली मार दी थी। इसकी गल तो मैंने कोई पछतावा नहीं। शब्बीर ने मदिया और उसकी मां के कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। मेरी हमशीरा दा मेरी भांजी दा नाहक कत्ल किया गया तो मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे तो तवक्को करदा कि मेरे नाल इंसाफ किया वजे और मैंने इंसाफ दिलाया वजे हर जगह ते हर फार्म पे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।